हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए होंगे तैयार। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएससी के लिए हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है। आईएससी के एग्ज़ाम के लिए हमारी टीम जो है वह बहुत ही मेहनत कर रही है और आपके लिए रोज़ सेशन ला रही है। वैसे ही आज आपके लिए लेकर आ गए हैं फिजिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम आपको बताएंगे कूलॉम का नियम, उसका सूत्र, सीमाएं और उसका परिभाषा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कूलॉम का नियम, सूत्र, सीमाएं और परिभाषा। यह एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का पूछता है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। यह हमेशा 5 नंबर का या कूलॉम के नियम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को पहले लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कर दें, क्योंकि आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहते हैं कि नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच पाती है, तो हम आपको कितना बार बताए हैं कि यूट्यूब का रूल है कि जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस नहीं कर लेते तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और कूलॉम के नियम के बारे में जानते हैं। उसका सूत्र निकालें, उसका सीमाएं क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। कूलॉम का नियम सन 1785 में फ्रांस के एक फिजिकिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम ने अपने नाम पर दिया, जिसका उपयोग था यानी बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान जानना। इस पेज पर कूलॉम के नियम की पूरी डिटेल देने की कोशिश करेंगे। कूलॉम का नियम सन 1785 ईस्वी में दिया गया। जो फ्रांस के रहने वाला था उसका नाम था कूलॉम। जो फ्रांस का रहने वाला था उसी ने 1785 ईस्वी में कूलॉम का नियम दिया। अपने नाम पर ही उस नियम को रख दिया, जिसे हम लोग कूलॉम का नियम कहते हैं। उसका उपयोग जो था वह 2 बिंदुओं के बीच आवेशों के बीच लगने वाला बल के मान जानना। उस नियम के अनुसार हम लोग 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के नियम जानने के प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको उसी के बारे में पूरा डिटेल देने वाले हैं। और कोशिश हमने की है कि यदि कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टॉपिक ये छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो उसी पर बनाएं। तो चलिए अब जानते हैं कूलॉम का नियम हिंदी में। ध्यान से देखिएगा और कॉपी में नोट करते चलें। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम यानी कूलॉम का नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का नियम है, कूलॉम का जो नियम है वह बतलाता है कि 2 बिंदुओं के बीच लगने वाले 2 आवेशों के बीच, ध्यान से देखिए, कूलॉम का नियम हमें यह बतलाता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वह बल है आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकता है। जो बल, मान लीजिए कि उदाहरण पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि Q1 यहाँ आवेश है और Q2 यहाँ आवेश है और इसके बीच की दूरी जो r है। तो यहाँ इसके नियम के अनुसार यहाँ जो कह रहा है, दोनों आवेश के बीच लगने वाले बल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह बल आकर्षी या प्रतिकर्षी हो सकता है। तो आपको
नियम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस नियम को आप अपने कॉपी में नोट कर लें। कूलॉम ने बताया कि यह एक प्रायोगिक नियम है। कूलॉम ने बताया कि यह एक प्रायोगिक नियम है और लगने वाला बल केंद्रीय और संरक्षी बल है। जो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है, जो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है वह जो है वह संरक्षी बल है। इस दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वह क्या है? संरक्षी बल है। बल न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। बल यहाँ जो है वह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कूलॉम का नियम समझ में आ गया होगा। कूलॉम का नियम आप समझ गए होंगे। आप नहीं समझे हैं तो हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इसके बीच की दूरी जो है वह r है। तो कूलॉम ने कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, मतलब इस दोनों आवेश के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो बल लगता है वह Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल एक दूसरे के समानुपाती। कूलॉम ने हमें यह बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप इस नियम को याद रखिएगा। अब कूलॉम का नियम का सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं जानते हैं? पहले आप इस चित्र को आप बना लीजिएगा। जब तक आप इस चित्र को नहीं बना लेते आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो आप इस चित्र को बना लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम की सूत्र। कूलॉम का नियम का सूत्र हम कैसे ज्ञात कर लेते हैं? तो मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। मान लिया कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो मान लीजिए कि यहाँ Q1 है या Q2 है और इस दोनों के बीच की दूरी r है। तब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तब दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल समानुपाती पहला आवेश गुने दूसरा आवेश। तो समानुपाती होता है। कूलॉम का नियम भी यही बतलाता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F जो है वह आपका बल हो गया, फोर्स हो गया, और समानुपाती का चिन्ह दे दीजिए। और कह रहा है Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 दे दीजिए। ठीक, यह समानुपाती हो गया। इस सूत्र से हमें क्या मालूम चलता है? इस सूत्र से हमें यह मालूम चलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल दोनों आवेश के समानुपाती होते हैं। और दूसरा कहलाता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश के समानुपाती का चिन्ह दे दीजिए यहाँ Q1 एवं Q2 और अनुक्रमानुपाती 1/r²। तब इन दोनों को मिलाकर कूलॉम का नियम का सूत्र बनता है। अब इस समीकरण इसे 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 2 को मिलाने पर कूलॉम का नियम का सूत्र बनता है। तब F समानुपाती Q1 × Q2/r²। तो F = K गुने Q1 गुने Q2/r², जहाँ K जो है समानुपाती का चिन्ह जब हटता है वहाँ K कांस्टेंट बैठ जाता है। अच्छा राशि है K, जहाँ K एक कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है, जिसका मान 1/4πε0 होता है। ध्यान से देखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि K का मान कितना होता है। तो K का मान 1/4πε0 होता है। और जो कूलॉम का नियम का सूत्र है वह आप इसे देख लीजिए, यह कूलॉम का नियम का सूत्र है। अब इसकी सीमाएं जानते हैं। आपको अगर कूलॉम का नियम समझ में नहीं आया होगा तो इसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप वहां से देख लें। कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि कूलॉम के नियम की सीमाएं को लिखें। तो कूलॉम के नियम की सीमाएं क्या है वह हम जानते हैं। कूलॉम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए है। कूलॉम का नियम पॉइंट चार्ज के लिए है।
पॉइंट चार्ज के लिए है। जैसे दो बिंदुओं के बीच ही, दो आवेशों के बीच ही कूलॉम का नियम लागू हो सकता है। दो आवेशों के बीच ही कूलॉम का नियम लागू हो सकता है। वीडियो पसंद आ रही होगी तो अंगूठा का इस्तेमाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्थिर आवेश के लिए कूलॉम का नियम है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्थिर आवेशों के लिए कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम के लिए आवेशों के बीच की दूरी 10 से 15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये जितना भी था, यह 3 पॉइंट है, 1, 2 और 3, यह तीनों कूलॉम की सीमाएं हैं। तो आप इसे कॉपी में अपने नोट कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे देखिए, कूलॉम का नियम और सीमाएं आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कूलॉम का नियम और सीमाएं आपके समझ में आ गया होगा। इस पेज को शेयर जरूर करें। नीचे बटन है और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर हम अपना दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। या आपको और कोई टॉपिक भी स्तर से समझना है, अगर आपको और कोई टॉपिक जो है वह विस्तार पूर्वक समझना है तो आप हमें कमेंट में लिखिए। और यहाँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कूलॉम का नियम समझ में आ ही गया होगा। कूलॉम का नियम क्या है? कूलॉम का नियम हमें यह बतलाता है, मेरे साथ दोहराइएगा, कूलॉम का नियम हमें यह बतलाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब यहाँ मान लीजिए कि Q1 है, Q2 है और यहाँ R है, तो यह दो आवेश हैं और दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है, तो बल को हम F से सूचित करते हैं और समानुपाती का चिन्ह यह हो गया, और दो गो आवेश के बीच लग रहा है तो Q1 × Q2 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि दोनों आवेश जो है वह, दोनों आवेश के बीच जो बल लग रहा है वह दोनों आवेश के समानुपाती तथा दोनों आवेश के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब समीकरण इसे 1 मान लीजिएगा और इसे समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब इस दोनों समीकरण को ऐड कीजिएगा तो क्या बनेगा? F समानुपाती Q1 × Q2 बटा R²। अब समानुपाती का आप चिन्ह हटिएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा और Q1 × Q2 बटा R²। यही है आपका कूलॉम का नियम, यही आपका कूलॉम का नियम आ गया। तो बहुत ही इजी है कूलॉम का नियम निकालना, और इस वीडियो में तो और हम इजी कर दिए हैं। उम्मीद है कि आपको तो समझ में आ ही गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं। आज के इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं, और आप इस टारगेट को ज़रूर पूरा कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक उस वीडियो का लिंक जो है वह पहुंच सके। और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करना ना भूलें। जो दोस्त आपके 2021 या 22 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, और इस चैनल फैमिली से, आप इस यूट्यूब फैमिली से उन्हें ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूर जोड़ें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उनके पास पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए।